हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आप नए हैं तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए, अपने इस चैनल को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो सम चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज से जो भी रिलेट करके सवाल बनाया हुआ गया है ना, उसके बारे में आज पढ़ेंगे। आज हम लोग सीट 3 के बारे में पढ़ेंगे। तो सभी लोग हेडिंग बना के कॉपी में लिख लीजिए, सीट 3। ये है आज हम लोगों को पढ़ना है सीट 3। तो सीट 3 जो है हम लोगों के लिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको सम चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, मतलब जितने भी प्रकार के चतुर्भुज है सारे से रिलेट करके हमने सवाल दिया है। इसको जाकर आप बहुत बढ़िया से बनाइए, जाकर सीखिए। एक एक सवाल को हम बहुत ही कंसेप्ट के साथ क्लियर करेंगे, ठीक है। देखो बच्चा, आज जो सीट 3 बच्चा पढ़ेगा वो सीट 3 में क्या क्या है। सबसे पहले आपसे रिलेट कर रहा है सम चतुर्भुज, यानी आपको सम चतुर्भुज का भी सवाल मिलेगा। पहला बात, सम चतुर्भुज का भी आपको क्या मिलेगा, सवाल मिलेगा। दूसरा, आपको समानांतर चतुर्भुज का सवाल मिलेगा। और तीसरा, आपको मिलेगा समलंब चतुर्भुज का सवाल मिलेगा। और आपको सब चीज़ के बारे में हम बहुत अच्छे से एक प्ले लिस्ट में आपको हम बनाकर डाल दिए हुए हैं कि सम चतुर्भुज में क्या क्या होता है, समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है, समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, उसकी क्या फॉर्मूला होता है, उसका क्या प्रॉपर्टीज होता है, सभी के बारे में हम पढ़ा चुके हैं। तो चलिए हम लोग जो शुरू करेंगे वो सीट 3 पढ़ेंगे। तो सीट 3 का सबसे पहला सवाल क्या है और बेहतरीन सवाल क्या है, इसके बारे में चलिए। कितने बालक हैं जो सीट 3 का पहला सवाल बनाए हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चा, सीट 3 का सबसे पहला सवाल है कि एक समलंब चतुर्भुज ABCD में, मतलब एक आपको समलंब चतुर्भुज बनाना है। देखो समलंब चतुर्भुज ऐसे बनता है। ये कैसा चतुर्भुज है, तो कहोगे सर ये एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज का नाम है ABC और D। क्लियर। ABCD एक दूसरे के समानांतर है, मतलब जितना AB है उतना ही CD है, एक दूसरे के समानांतर है। उनके बीच की लंबवत दूरी है 8 मीटर। यहाँ से यहाँ तक कितना मीटर है, 8 मीटर है। और यह कहा गया है कि AD जो है, AD वह BC के बराबर है, मतलब जितना AD है उतना ही कितना है, BC है। मतलब दोनों मिला के 10 है। ये भी 10 है, इसका मतलब ये भी 10 है। कोई दिक्कत यहाँ तक। अगर हम यहाँ से ये भी ऊंचाई अगर खींच दें तो ये 8 है, तो तुम कहोगे सर ये भी 8 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर कहा गया कि समलंब चतुर्भुज ABCD का परिमाप बतावे। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपको ये ध्यान देना है कि सवाल बनेगा कैसे, ठीक है। क्योंकि AD हमारे पास है, BC दे दिया गया है। अब आपको ये पता है कि सर ट्रिपलेट क्या होता है। ट्रिपलेट के बारे में आप पढ़े होंगे। सर यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 10 है, तो डिफिनिट है कि यहाँ पे 6 होगा। 6, 8, 10 आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, ये ट्रिपलेट हमें जल्दी बता दीजिए। कहिए सर बिल्कुल पढ़े हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। AB का वैल्यू है 15 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना मीटर है, 15 मीटर। यहाँ से यहाँ 15 है, तो यहाँ से यहाँ भी कितना हो जाएगा, 15 मीटर। एकदम अच्छे से समझा रहे हैं, क्लियर। ये 6 है, तो तुम कहो सर यहाँ भी तो 6 होगा। 6, 8, 10 ये ट्रिपलेट बना, 6, 8, 10 ये ट्रिपलेट बना। और मुझे बताना है परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। सभी भुजाओं का योग, चारों साइड के सभी भुजाओं का योग। यहाँ से यहाँ 15 है, सर यह 10 है। और यहाँ से यहाँ तक तुम देखोगे तो टोटल 6, 6, 12, 12, 15 हो गया 27। मतलब यहाँ से यहाँ तक हो गया टोटल 27, ये 10। तो परिमाप का मतलब सभी का जोड़ 10, 10, 20, 20, 15, 35, 20 और 15, 35 प्लस कितना हो जाएगा, 27। तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, 62। यानी हमारे पास आंसर है क्या, 62 मीटर। यही हमारा आंसर होगा। इसको नहीं जोड़ेंगे, इसके साइड को जोड़ते तो हमारा परिमाप निकलता है। इस बारे में समझ लीजिए। ये पहला सवाल था। अब आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा। हम पूरे सवाल को बहुत बढ़िया से दिखाई दे रहा है, एक बार देख लेते हैं। चलिए बहुत अच्छा से समझ में भी आ गया। आगे की ओर बढ़ते हैं। ये था सीट 3 का सबसे पहला सवाल। अब देखो बालक, सीट 3 का क्वेश्चन नंबर 2 नंबर सवाल क्या है, सब लोग देखिए। एक सम चतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे विकर्ण से 65% है। वाह क्या सवाल भाई। दूसरा सवाल मिला है कि एक सम चतुर्भुज का पहला जो विकर्ण है, पहला डायगोनल, वह दूसरे डायगोनल का कितना परसेंट है, 65%।
65% का मतलब होता है 65/100। काट दो, ये 13 बार में, इसको काटेंगे, ये सर कटेगा 20 बार में। 5 से कटेगा, ये 5 से कटेगा 20 बार में। अब तुम कहोगे सर यहाँ पहला यदि हम दूसरा को उठा के यहाँ रखें, कोई दिक्कत नहीं, 13 बटा कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया, 13 बटा कितना आ गया, 20 आ गया। अब कहा गया है कि इसके देखो ये है सम चतुर्भुज। ये कैसा चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज। एक फोटो बना देते हैं, ये सम चतुर्भुज, इसके ये क्या है, ये विकर्ण है। कहा गया है कि इसके सबसे लंबे विकर्ण को इसके भुजा के रूप में उपयोग करके एक वर्ग बनाया गया है। मतलब इसका जो सबसे लंबा विकर्ण है, तो इसका सबसे लंबा विकर्ण क्या होगा, 20 होगा। इसका जो होगा सबसे लंबा विकर्ण क्या होगा, 20 होगा एगो, और एगो कितना बन जाएगा, एगो 13 होगा। याद समझ में आया। यदि यहाँ से यहाँ तक 20 है तो हाफ कर देंगे, 10 हो जाएगा। उससे मुझे कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन ये सवाल कहा गया कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने d1 इंटू d2। ठीक है, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। दूसरा है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो मुझे जो भुजा लेना है, मुझे क्या लेना है, मुझे जो भुजा लेना है, वो जो भुजा होना चाहिए सम चतुर्भुज के सबसे बड़ा विकर्ण होना चाहिए। तो सबसे बड़ा विकर्ण हम इसको बना देते हैं d2। इसको क्या बना देते हैं, d2। इसको क्या बना देते हैं, d1। कंप्लीट। मतलब हम d2 को हम क्या बार लिखेंगे, d2 गुने d2। मतलब d2 का स्क्वायर होता है ना, भुजा का स्क्वायर, तो इसको 2 बार लिखेंगे। सर d2 से d2 कैंसिल हो गया, 1/2 हमारे पास रहेगा। d1 को हमने 13 माना, यहाँ 13 लिखेंगे। बटा में आ जाएगा हमारे पास d2। d2 कितना है, 20। 2 नीचे आ जाएगा, मतलब 13 बटा कितना आ गया, 40। और 13/40 का मतलब होता है 13:40। यही इस सवाल का क्या है, आंसर है। कोई दिक्कत यहाँ तक में, किसी बच्चा को कोई कन्फ्यूजन, सबको बढ़िया समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए बहुत अच्छा। इसके बाद है हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है 3। ये था क्वेश्चन नंबर 2, आइए क्वेश्चन नंबर 3। बहुत कुछ इसमें जानना नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में देखो। एकदम प्रेम से समझा रहे हैं, सब लोग देख लीजिए, समझिए। बहुत अच्छा सवाल हम करवा रहे हैं। कहा गया कि एक त्रिभुज और एक समानांतर चतुर्भुज का आधार समान है। मतलब एक त्रिभुज है, ये हमारा क्या है, त्रिभुज है, और एक समानांतर चतुर्भुज है, ये समानांतर चतुर्भुज है। मतलब ये जो है, ये आधार, ठीक है, ये जो आधार है इस त्रिभुज के भुजा के क्या है, समान है। मतलब त्रिभुज एक समानांतर चतुर्भुज का आधार समान है, जो 28 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक कितना मीटर है, 28 मीटर। इसका मतलब है कि त्रिभुज में भी यहाँ से यहाँ तक कितना मीटर होगा, 28 मीटर होगा। अब कहा गया है और उनके क्षेत्रफल भी समान है। अच्छा, ये दोनों का एरिया बराबर है। इस समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई। आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। सबको समझ में आ गया। अब तुम कहोगे कि सर इसका तो आधार है हमारे पास 28, तो बहुत अच्छा। इसका ऊंचाई यदि हम देखें तो समानांतर चतुर्भुज का ऊंचाई दे दिया गया है 12। मतलब यहाँ से यहाँ तक दे दिया गया है 12 बराबर 1/2। इसका आधार है 28 और मुझे ऊंचाई निकालना है। अब तो आंसर आ गया, 28 से 28 कैंसिल, 12 दूना 24, मतलब ऊंचाई आ गया कितना, 24। तो हमसे पूछा गया त्रिभुज के शीर्षलंब, मतलब ऊंचाई कितना आ जाएगा, 24। यही इस सवाल का आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अभी आप लोग देख लीजिए, एकदम आराम आराम से प्रेम से समझा रहे हैं, कोई हड़बड़ वाला बात नहीं है। आपको ये सीख लेना है, समझ लेना है। हम कहीं से कोई स्पीड नहीं बढ़ा रहे हैं। एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 13 मीटर है। देखिए ये समचतुर्भुज है, इसको हटा दो मार्कर, क्योंकि मार्कर का काम खत्म है। अब कहा गया है एक समचतुर्भुज है, यह समचतुर्भुज है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 13 है। यहाँ 13, यहाँ 13, यहाँ 13 और यहाँ 13, ठीक है। एक त्रिभुज और एक समानांतर चतुर्भुज, यहाँ एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है और इसके विकर्ण की लंबाई 24 है। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो विकर्ण है, इसके विकर्ण की लंबाई कितना है, 24 है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है। मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चे, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने डायगोनल 1 गुने डायगोनल 2। बताते विकर्णों का गुणनफल होता है। अब सीखा कि नहीं सीखा। सर यहाँ से यहाँ तक यदि 24 है तो एक विकर्ण यहाँ खिंचाएगा,
बहुत अच्छा। यदि ये 24 है तो तुम कहोगे सर ये 12 होगा। 12 13 किस ट्रिपलेट में होता है? कहोगे सर 5 12 13 सर 5 12 13। यदि ये 5 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। हम निकालते हैं 1/2 गुने D1 गुने D2, मतलब D1 5 5 कितना हो जाएगा? 10 और एक हो जाएगा 12 12 24। अब तो आंसर आ चुका है 120। आंसर आएगा 120, यही हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अब अगले सवाल के ऊपर थे। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक में? समझ में आ रहा है सबको? तो बहुत अच्छा सर, अब तो इतना अच्छा समझ गया कि अब मत पूछिए। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 जो है थोड़ा समझने वाली बात है, सब लोग ध्यान देना। यदि एक समचतुर्भुज के विकर्णों का योग, पहले एक समचतुर्भुज हम बना देते हैं। ये है हमारा कैसा चतुर्भुज? समचतुर्भुज। हम इसको दो तरीका से आपको बताएंगे, ठीक है? पहले लॉन्ग फिर शॉर्ट, दोनों तरीका बताएंगे। समचतुर्भुज के विकर्णों का योग, हम विकर्ण मान लेते हैं, इसको ए, इसको ए, इसको बी, इसको बी, अपना मर्जी से। तो सर विकर्ण यदि देखा जाए तो इसमें विकर्ण हो गया 2a प्लस क्या हो जाएगा? 2b बराबर विकर्णों का योग है l। कहो सर शाबाश, कोई दिक्कत नहीं। और इसका परिमाप 4p है। हम लोग जानते हैं कि समचतुर्भुज का परिमाप होता है 4 गुने भुजा। इसका वैल्यू कितना दिया गया है? 4p। क्या इससे यह कट गया? तो तुम ये कहोगे जो भुजा है वही हमारे पास p का मान है, मतलब p और a दोनों आपस में बराबर है। कहो कोई दिक्कत नहीं सर। मतलब ये है कि यदि यह a है यह b है तो इसको हम p भी बोल सकते हैं या a भी बोल सकते हैं, है ना? ये परिमाप को हमने ये माना था, लेकिन हम इसके जगह पर क्या लिखेंगे? p। ये हो गया p, ये a हो गया, ये b हो गया, ये p हो गया। अब यहाँ पता है कि यहाँ सर 90 डिग्री का कोण बनता है, तो इसको हम लोग जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस होता है b स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारे पास p स्क्वायर। हो जाएगा ठीक। अब यदि हम इसमें दोनों तरफ से स्क्वायर करते हैं, दोनों तरफ से स्क्वायर, तो लिखेंगे सर a स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर, इसका b स्क्वायर मतलब 4b स्क्वायर, सर प्लस 2ab होता है तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, मतलब हमारे पास हो गया 8ab बराबर l का स्क्वायर। अब समझ में आया यहाँ तक? अब देखो बालक, यदि तुम यहाँ से 4 कॉमन लेते हो तो हमारे पास 4 तो कॉमन आ जाएगा, तो 4 कॉमन आएगा तो a स्क्वायर प्लस बनेगा b स्क्वायर। अरे 8 को हमने क्या किया? 8 को कॉमन छोड़ो नहीं, 8 ऐसे ही रह दो, प्लस में क्या आ जाएगा? 8ab। 8ab का तो हम उधर भी फेंक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोड़ो, यहाँ लिखो 8ab बराबर हो जाएगा कितना? l स्क्वायर। क्योंकि मुझे ऑप्शन देख के भी हमको बनाना है। बात समझ में आया? दिखाई दे रहा है ना? चलो दिखाई दे रहा है, सबको समझ में आ रहा? यदि तुमको ये पता है कि सर a स्क्वायर b स्क्वायर की जगह हम p स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 4 गुने लिखेंगे p स्क्वायर प्लस में आ जाएगा 8ab बराबर कितना आ गया? l स्क्वायर। ठीक है? अगर तुम 4p स्क्वायर, क्योंकि ऑप्शन को भी देखना है, क्योंकि l स्क्वायर p स्क्वायर दोनों में है, तो हम यहाँ लिखेंगे 8ab बराबर आ जाएगा हमारे पास l स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर। ठीक है? 4p स्क्वायर सब ऑप्शन में है, l स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर, तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म है, 2 ऑप्शन हमारे पास बचा हुआ है। मुझे बताना समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण हमारे पास a कितना a है? 2a, b कितना भी है? 2b। इसका मतलब यह है कि सर 2 से 2 यह कट गया, हमारे पास आना चाहिए 2ab। क्या आना चाहिए? 2ab आ गया, मतलब आंसर आ जाएगा। 2ab बनाने के लिए बालक क्या हम इसको लिख सकते हैं 2ab डायरेक्ट? यहाँ से देखो, अगर 2ab लिखेंगे तो इसको लिखना होगा 1/4 l स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर, और यही इस सवाल का आंसर है। क्योंकि देखो विकर्ण हमने माना था तो क्षेत्रफल तो यही ना आएगा, तो ये जो क्षेत्रफल है इसी का मान हमको बताना था। तो एक तो तरीका ये हो गया, एक तरीका ये हो गया आपका बनाने का। दूसरा तरीका अभी हम आपको बताते हैं, समझना। 5 नंबर का दूसरा तरीका भी बताते हैं आपको। देखिए 5 नंबर का दूसरा तरीका क्या है, सब लोग ध्यान देना। 5 नंबर का दूसरा तरीका, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्णों का योग l है, ये है हमारे पास समचतुर्भुज। ये आसान तरीका बता देते हैं, देख लो। आपको पता है कि सर यहाँ से यहाँ तक विकर्ण है, अगर इसको यदि हम विकर्ण ले लें यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो
ये जो हमारे पास होगा एक, अरे वाह, अभी हम दूसरा मार्कर का यूज करना होगा तब जाके समझ में आएगा। देखो, अरे बाप रे बाप, एक प्रभु, मार्कर से का काम खत्म है, नया मार्कर अब कल आएगा। देखो, यदि ये पूरा D1 है तो इसको हम कर सकते हैं D1 है, इसको कर सकते हैं D1 और D1 इसको कर दो पूरा का, ठीक है। और ए को बना दो तुम D2, इसका भी मार्कर का काम खत्म है। रुक जाओ बालक, पूरा भी कंप्लीट कर देते हैं। ए को D1 बना दिए, ए को D2 बना दिए। यदि पूरा D1 है तो इसको क्या लिखेंगे, इस छोटका को लिखेंगे D1/2 और इसको लिख सकते हैं D2/2। कहोगे सर बहुत अच्छा सर, समझ में आ गया। अब यदि हम यहाँ से देखें, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। यदि ये निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, D1/2 का होल स्क्वायर प्लस में हो जाएगा D2/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर हो जाएगा मुझे ये, और ये जो है परिमाप 4 गुने भुजा, ये दिया गया 4p, ठीक है। 4 से 4 खत्म हो गया, मतलब जो भुजा है वही हमारा p है। तो जहाँ a होगा, मतलब ये जो भुजा है इसी p, तो हम यहाँ लिख सकते हैं p का स्क्वायर। एकदम समझ में आया। अब देखो यहाँ इसको लिखेंगे D1 का स्क्वायर, अब बटा में लिख देंगे 4, क्योंकि 2 का एलसीएम, तो यहाँ करेंगे तो सर 4 हो जाएगा, यहाँ भी 4 एलसीएम हो जाएगा, और D2 का डायरेक्ट हम बना रहे हैं और 4 उधर चला जाएगा, मतलब यहाँ पे आ गया हमारे पास 4p²। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं। अब तुम कहोगे कि सर a² प्लस b² का क्या फॉर्मूला होता है, तो a प्लस b होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला होता है, पर याद हो तब ना। अब देखो, इसको लिखेंगे D1 का होल स्क्वायर, D1 प्लस D2 का होल स्क्वायर माइनस 2D1 इंटू D2 बराबर हो जाएगा 4p²। कंप्लीट यहाँ तक। अब देखो, D1 प्लस D2 मतलब दोनों विकर्णों का गुणनफल L दिया हुआ था, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, L²। क्या लिख सकते हैं, L²। ये माइनस में उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तो हम इसको लिख सकते हैं L²। ये प्लस में इधर आ जाएगा, माइनस में डायरेक्ट 4p²। अब बराबर हमारे पास है 2D1 इंटू D2। समझ में आ गया। अब हमने D1 और D2 को तो विकर्ण माना ही माना है, लेकिन हमको हमारे पास जो फार्मूला होता है 1/2 गुने D1 इंटू D2, यही फार्मूला होता है। यदि हम 1/2 लिखें, अब सुनो, कोई दिक्कत यहाँ तक में, किसी को D1 D2 L² लिख दिए, यहाँ पर लिखे 2, होता है ना 2ab और प्लस में 4p², L² माइनस 4p², ठीक है। अब मुझे जो फार्मूला होता है 1/2 गुने D1 इंटू क्या होता है D2, यही फार्मूला होता है। आखिर 1/2 यहाँ लाना है तो हम कैसे लाएंगे, तो तुम कहोगे सर यहाँ पे 1/4 लिख के ला सकते हैं। 1/4 2 गुने D1 इंटू D2, इससे ये कैंसिल 2 बार में, तो आ गया विकर्ण। जब 1/4 यहाँ भी किया तो 1/4 हमको यहाँ भी करना होगा, मतलब L² माइनस 4p²। यहाँ भी दिखाई दे रहा है ना सबको, एक मिनट, चलो सबको दिखाई दे दिया। तो यही हमारा 1/2 D1 इंटू D2 बराबर इतना। तो आपको हमने दोनों तरीका से बताया, और आप इसे 1 2 3 4 बार बनाइएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। समझिए, इस टाइप के अगर कोई सवाल भी घुमा के कुछ और भी देता है तो आप इस सवाल को बना सकते हैं, ठीक है। अगले सवाल के ऊपर देखो बालक, अब आइए क्वेश्चन नंबर 6। एक एक सवाल को हम आपको बहुत बढ़िया ढंग से सिखा रहे हैं, सब लोग सीखे। क्वेश्चन नंबर 6, किसी समचतुर्भुज का, देखो इस समचतुर्भुज है, बहुत आसान सवाल है। ये समचतुर्भुज है, इसकी एक भुजा 13 है, इसका यह विकर्ण हो जाएगा। समचतुर्भुज की एक भुजा 13 है और इसका एक विकर्ण कितना है, एक विकर्ण 24 है। यदि यह 24 होगा तो तुम कहोगे सर यहाँ 12 होगा, 12 है 13, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। यदि यह 12 है आधा, तो 5 12 13 ट्रिपलेट होता है। 5 है तो 5 5 यहाँ हो जाएगा, 12 12 यहाँ हो जाएगा। 1/2 गुने 10 गुने 12 दूना 24, मतलब 120 सवाल का आंसर है। 7 नंबर देखो,
7 नंबर देखो रे बबुआ। हाँ 7 नंबर कहा गया किसी समलम चतुर्भुज की दो समानांतर भुजाएं, कोई भी समलम चतुर्भुज है, इस समलम चतुर्भुज की दो समानांतर भुजाएं, ये दोनों आपस में समानांतर भुजाएं 17 है और 15 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये कितना दे दिया गया 17 और यहाँ से यहाँ तक कितना दे दिया गया 15, कंप्लीट है यहाँ से यहाँ तक। यदि समलम चतुर्भुज की ऊंचाई है 6, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई है 6, हमसे पूछा गया इसका क्षेत्रफल। यदि आपको याद होगा कि सर 1/2 गुने ऊंचाई दिया गया गुने समलम समानांतर भुजाओं का योग, यदि इसको जोड़ते हैं तो हमारे पास आएगा 32, 2 से इसको काटेंगे 16 12, 16 छक 96, मतलब हमारे पास आ गया कितना 96 आया है, 96 मीटर स्क्वायर। कितना आया है, सेंटीमीटर में है तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, लेकिन आंसर मीटर में दे दिया गया है। तो क्या हम यहाँ लिख सकते हैं 96/2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर के लिए नीचे यहाँ 2 100 आएगा, 1 सेंटीमीटर के लिए 100, तो 2 सेंटीमीटर के 100 लिखेंगे, मतलब 4 मतलब 0.0096, यही इस सवाल का मीटर स्क्वायर, यही इस सवाल का आंसर है। 7 नंबर भी हो गया क्लियर। आगे देखो बालक, सबको समझ में आ गया, एकदम प्रेम से समझा रहे सब लोग। देखिए अब 8 नंबर सवाल कैसा, किसी सम चतुर्भुज की एक भुजा 13 है, इसके एक विकर्ण 10 है, बस सेम सवाल है 120, 2-3 को सवाल ऐसे सेम लिखा गया। 6 नंबर 8 नंबर सेम है। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर इसका ठीक सवाल है। 9 नंबर सवाल, एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल इसकी ऊंचाई। देखिए हम आपको पढ़ाए थे कि बउआ सम चतुर्भुज भी एक प्रकार का समानांतर चतुर्भुज है, और जो सम चतुर्भुज में फार्मूला लगता है वही समानांतर चतुर्भुज में भी फार्मूला लगता है। ठीक है, तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे दिया गया, तो इसका फार्मूला आधार गुने ऊंचाई भी लिख सकते हैं। आधार मतलब बेस गुने क्या लिख सकते हैं, एच, आधार गुने ऊंचाई। इसका एरिया कितना दे दिया गया है बालक, सब लोग समझना, एरिया दे दिया गया 70, उसके बाद इसकी ऊंचाई है 5, ऊंचाई है 5, बेस नहीं दिया गया, ऊंचाई कितना है 5, 14 25 70, मतलब बेस हो गया कितना 14, यही इस सवाल का आंसर है। यही इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक में, कोई डाउट, कंफर्म है, वेरी गुड। ये है हमारे नंबर क्वेश्चन नंबर 9। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर सवाल बहुत ही अच्छा है, लेवल का है। चलो देखते हैं कौन बालक बनाता है क्वेश्चन नंबर 10। अरे प्रभु, वाह, ये पहले आपको फोटो बनाना होगा क्वेश्चन नंबर 10। चलो दिखाई दे रहा है सबको, समझ में भी आ रहा होगा। हाँ देखो सेम फोटो, ऐसे फोटो, ऐसे फोटो समझना। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, यहाँ 10 है, यहाँ भी 10 है, ये दोनों भुजा बराबर हो गया। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 5 है, यहाँ से यहाँ तक ये 13 है, यहाँ से यहाँ तक ये 13 है। क्लियर हो चुका है। अब आगे देखिए, 10 है 13 है, कोई दिक्कत नहीं, 5 है। अब सुनना बालक, सवाल कहा गया है कि इसमें ए बी बी सी समान है, ए डी सी डी की लंबाई 5 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, भुजा ए डी विकर्ण ए सी के लंबवत है। कोई दिक्कत नहीं। हमसे पूछा गया समचतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, मतलब पूरे एरिया का क्षेत्रफल। लिख दो यहाँ पे ए है, बी है, सी है और डी है, इसका एरिया। यदि तुमको पता है कि सर यहाँ 90 डिग्री है, तो ये 13 है, ये 5 है, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 12 आ जाएगा। 5 12 13 ये ट्रिपलेट होता है, आप को अच्छे से पता होगा। सर ये यदि यहाँ से यहाँ तक 12 है तो ये 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। ठीक है, यदि यह 6 है, यदि यह 6 है, दो भुजा इसका बराबर है, दो भुजा बराबर है और यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 6 है 10 है, तो डिफिनिट है कि ये 8 होगा।
कहोगे सर एकदम खतरनाक, क्योंकि 6, 8, 10 ट्रिपलेट होता है। तो मुझे क्षेत्रफल जो बताना है, एरिया जो बताना है, पहले हम बताएंगे ACD में समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने छोटी भुजाओं का गुणनफल। छोटी भुजा 5 गुने 12 5 गुने 12 मतलब 6 पचे 30। ये आ गया छोटी भुजा का गुणनफल। फिर यदि इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आधार 6 6 कितना हो जाएगा 12 और ऊंचाई 8 मेरा निकल चुका है, मतलब यहाँ 6 8 6 48। अब इसको और इसको दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 78 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इससे आसान क्या सवाल बताया आपको, बताइए। ठीक है, अगला सवाल की ओर। ये था 10 के बाद है क्वेश्चन नंबर 11। एकदम सेम सवाल है, इसमें फोटो बना दिया गया है। देखिए आपके पास है फोटो। ये आपके पास फोटो। ये बहुत अच्छा सवाल है, ऐसा सवाल भी पूछा जाता है। ACBFED क्लियर है। हमसे बोला गया कि AC पूरा 10 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 10 है। BF जो दे दिया गया है 5 है, यहाँ से यहाँ तक 5 है। और DE जो दिया गया है 3 है। हमसे पूछा गया है ABCD का क्षेत्रफल, इस पूरे एरिया का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे बालक, पूरे एरिया का क्षेत्रफल। यदि आपको पता होगा तो सर इसमें 2 गो क्षेत्रफल त्रिभुज बन रहा है, एक इधर बन रहा है एक इधर बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। दोनों का क्षेत्रफल निकाले तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ये तो यहाँ से यहाँ तक पूरा आधार है, जिसको हम लोग डायगोनल बोल रहे हैं। ठीक है, ऊंचाई इसमें 3 दिया गया है और इसमें हम पूरा ले लेंगे AC। फिर प्लस, फिर इसका एरिया 1/2 गुने ऊंचाई हमारे पास 5 है और पूरा AC हम ले लेंगे AC। दोनों में AC कॉमन है तो इसका ये फॉर्मूला भी बन गया 1/2 AC। आपको मतलब पूरा एक विकर्ण लेना है, बाकी 2 जो लंबवत पर आ गया है दोनों का योग करना है। मतलब 3 + 5 कितना हो जाएगा हमारे पास 8। और AC कितना दे दिया गया है हमारे पास, AC का वैल्यू दे दिया गया है 10। यहाँ लिखेंगे 10 मतलब आ गया हमारे पास 40। आंसर आ जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लो, इसको अलग निकालो इसको अलग निकालो, दोनों को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। अब इससे आसान क्या तरीका हो सकता है? ठीक है, इससे आसान क्या तरीका हो सकता है, दिखाई दे रहा है ना बालक? चलो, अब इससे आसान क्या तरीका हो सकता है। अब क्वेश्चन नंबर आइए 12 नंबर सवाल देखते हैं। 12 नंबर कौन बालक बनाता है, कौन आंसर देता है। कहा गया है कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल 336 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सम्मुख शीर्षों से उसके विकर्णों पर खींचा गया लंब। देखिए ये है, कोई चतुर्भुज कैसा है पता नहीं, लेकिन ये चतुर्भुज है तो हम मान लेते हैं कि ये इस प्रकार का चतुर्भुज है, किसी भी प्रकार का। एक यहाँ से यहाँ तक विकर्ण खींचा गया, इससे यहाँ से यहाँ इसको लंब डाल दिया गया और इससे यहाँ से यहाँ लंब डाल दिया गया। सेम सवाल इससे पहले वाला। ठीक है, अगर हम इसको फोटो बना लें ABCD तो इसका तो एरिया निकल जाएगा 1/2 गुने, दोनों में ये कॉमन आ जाएगा AC पार्ट, और दोनों जो लंब डाला गया है दोनों को जोड़ेंगे, इसको DE कर दीजिए इसको BF कर दीजिए, मतलब DE प्लस हो जाएगा BF। ये फार्मूला भी आ गया। ठीक है, 1/2 गुने पूरी विकर्ण की जो लंबाई है नहीं दिया गया है, विकर्ण की लंबाई मुझे नहीं दिया गया है, लेकिन एरिया दे दिया गया 336। विकर्ण हमको AC निकालना है और दोनों पर लंब जो डाला गया 16 और 12 मतलब 28। ये कट जाएगा 2 बार में, 2 से कटेगा 14 दूना 28, 14 से इसको काटेंगे, 14 से ये 24 बार में चला जाएगा। कितना बार में? 24 बार में। AC आ गया कितना? 24। यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13। देखो 13 नंबर थोड़ा अलग है। समलंबी समानांतर चतुर्भुज इतना इतना है तो समानांतर चतुर्भुज के बीच की दूरी, मतलब समानांतर चतुर्भुज के बीच की दूरी बताना है। यह समानांतर चतुर्भुज है,
ठीक है, लेकिन वह समलंबी समानांतर चतुर्भुज है, कोई दिक्कत नहीं। समलंबी समानांतर चतुर्भुज है, कोई दिक्कत नहीं है, समलंबी है, समानांतर भी है। ये लो, कहा गया है 21 है और 14, यहाँ से यहाँ तक कितना है 21 है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है 14 है। ठीक, 21 है, कितना है 14 है, और उसका क्षेत्रफल 875 मीटर स्क्वायर है। इसका जो एरिया है 875 मीटर स्क्वायर है पूरे, तो 800 लिखेंगे 75। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने इसकी ऊंचाई, हमको निकालना है इसके बीच की दूरी, मतलब जो समानांतर भुजाएं उसकी बीच की दूरी मतलब h, और दोनों का योगफल, योगफल मतलब 35। बोलो, अब समझ में आया? उनके बीच की दूरी क्या होगी, मतलब h बताना है इनके बीच की दूरी। अब इसको काटना चाहोगे, कैसे कटेगा सुनो। यदि यह काटेंगे 5 से, 5 सत्ते 35, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 50 25, 7 से यह कटेगा, 7 दूना 14, 7 पचे 35, 2 इधर आ जाएगा, मतलब ऊंचाई हो जाएगा 50। काम खत्म, हो गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन नंबर आपका था 13। ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 था। अब आगे बढ़ते हैं। 13 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 14। ये बहुत अच्छा सवाल है। 14 नंबर देखने में तो डर लग जाएगा, लेकिन चलो बनाते हैं हम बहुत आसान तरीका से। एक समलंब की दो समानांतर भुजाओं की लंबाई का अंतर 12। दो तरीका से आपको बताएंगे, एक ऑप्शन मेथड और एक पूरा सॉल्यूशन करेंगे। देखो, ये है समलंब, ठीक है, समलंब बना दिए। समलंब की दो समानांतर भुजाओं की लंबाई के बीच का अंतर, मतलब जो समानांतर भुजा है इसकी लंबाई के बीच का अंतर 12 का है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक a मान लेते हैं, a, तो यहाँ हमको लेना होगा 12 प्लस a, तब ना इसमें से इसको घटाएंगे तो 12 का अंतर आएगा। हम कुछ भी मान सकते हैं, XYZ कुछ भी मान सकते हैं। यदि इसको a लिए है तो इसको 12 प्लस a, तब घटाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। और उनके बीच की दूरी 60 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दे दिया गया, 60 है। तो हमसे पूछा गया है समानांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात करें, क्षेत्रफल दे दिया गया। क्षेत्रफल है 1380 बराबर 1/2, ऊंचाई दे दिया गया 60, और दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 12 प्लस 2 है। इससे ये काटेंगे 30 बार में खत्म होगा। 1 शून्य से 1 शून्य इसको काटेंगे, 3 चौका 12, 3 छक 18, मतलब 46 बराबर, माइनस में आ जाएगा इधर 12 बराबर आ जाएगा 2 है, इसको घटा देंगे तो 4 3 34 बराबर 2 है। इससे यह कट जाएगा, मतलब आ गया a का वैल्यू 17। a का वैल्यू 17, यदि यहाँ 17 डालेंगे तो 17 और 12 कितना हो जाएगा, 29, मतलब दोनों भुजा निकल गए, एगो 29 निकला, एगो यहाँ से यहाँ 17 निकला। यही इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया कि आपको इसमें कुछ मानना पड़ा, दोनों के बीच में आंसर आ गया। दूसरा तरीका क्या है कि आप ऑप्शन उठाना होगा। यदि आप ऑप्शन उठाते हैं तो सवाल बनाना बहुत आसान हो जाएगा। बात समझ में आया? ऑप्शन उठाते हैं, चलिए देखते हैं। हम इस सवाल को ऑप्शन तरीका से बनाते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन में चौथा ऑप्शन दिया गया 29:17। आप बाकी स्पीड करके चेक कर सकते हैं। जब हमारे पास डिजिटल बोर्ड होगा तो उसमें हम आपको इतना स्पीड बताएंगे, समझ में आ जाएगा तुरंत। 29:17 हम मान लेते, 2 भुजा ले लेते हैं। अब ये भी देखना है कि दोनों के बीच का गैप जो होना चाहिए 12 का होना चाहिए। क्या यहाँ 12 का है? तो कहो सर एकदम सर, सब में 12 का गैप है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। क्षेत्रफल आना चाहिए, हम लोग जानते हैं 1/2 गुने ऊंचाई दे दिया गया 60, और दोनों भुजाओं का योग 9 और 7 16, मतलब 46। इससे इसको काटेंगे 23 बार में, 23 से गुना करेंगे 36 18, 6 दूना 12 1 13, 1380 सेटिस्फाइड हो गया, आंसर आ गया। अब इससे आसान क्या होगा बताओ? 14 नंबर सवाल हम बहुत अच्छे से बता दिए। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है अब 15, ठीक है, देख लो एकदम अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर है 15। कहा गया कि एक समलंब चतुर्भुज के समानांतर भुजाओं की लंबाई 51 है और 21 सेंटीमीटर है। ये समलंब चतुर्भुज है। देखो, बहुत प्रेम से समझा रहे हैं, बहुत अच्छे लेवल का सवाल सब है। नहीं समझोगे नहीं समझ में आएगा। समानांतर भुजाओं की लंबाई 51 है और 21 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना दे दिया गया है, 51।
और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना दे दिया गया है 21। ठीक है, अब यहाँ कहा गया है 51 है और 21 है, कोई डाउट नहीं यहाँ तक में, 51 21। और अन्य दो भुजा में से प्रत्येक की लंबाई 39 सेंटीमीटर है। जो दो भुजा दिया गया है ये प्रत्येक की लंबाई कितना है 39, मतलब यहाँ 39 है, यहाँ भी कितना दे दिया गया 39 दे दिया गया। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, प्यारे बच्चे, यदि यह 21 है तो तुम भी कहोगे सर यहाँ भी तो 21 होगा, कहोगे बहुत अच्छा बात है सर, समझ में आ गया। अब आपको देखना है कि यदि आपको क्षेत्रफल निकालना है तो ऊंचाई चाहिए तो चाहिए, ये ऊंचाई कौन दिमाग लगा के बनाएगा। यदि सर 39 है तो 39 कौन ट्रिपलेट में आता है, तो 39 ऐसा कौन सा ट्रिपलेट है, तो सर ऐसा ट्रिपलेट तो 39 देखने में दिक्कत, लेकिन 5 12 यदि 13 देखे तो सर 13 का यह 3 गुना है, 13 का 3 गुना होता है 39। इसका मतलब 12 का 3 गुना 12 3 36 और 5 का 3 गुना 15, मतलब 15 36 39, ये भी एक प्रकार का ट्रिपलेट है। लेकिन तुम ये कहोगे कि सर यहाँ पे हम क्या डालेंगे, यहाँ 36 डालेंगे कि 15 डालेंगे, यहाँ बच्चा कंफ्यूज हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पे 15 डालते हो, यहाँ कितना डालते हो 15, आई तुम यदि 36, अगर यहाँ पे 36 भी डालते हो, क्योंकि यहाँ अगर हम क्योंकि हो ना 15 36 39 है, 36 हमने यहाँ डाला तो यहाँ 15 डालेंगे, लेकिन यदि 36 है तो यहाँ भी तो 36 होगा और जोड़ने पर 51 ही आना चाहिए। क्या पॉसिबल है यहाँ 36 डालना, का सर बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि सर हम यहाँ पे जो डालेंगे 15, यदि हम डालते हैं, सुनो कितना डालते हैं 15, और यहाँ भी तो 15 हो जाएगा सर, 15 15 30 और 21 51, सेटिस्फाइड हो गया पूरी तरह से। तो ऊंचाई आ जाएगा हमारे पास 36, समझ में आया। एरिया निकलेगा 1/2 गुने ऊंचाई कितना है 36, उसके बाद दोनों का योग 21 + 51, 21 प्लस कितना आ जाएगा 51, 2 से काटेंगे 18 बार में, 18 गुने आ जाएगा हमारे पास 72, 18 दूना 36, ठीक है 72, मतलब हमारे पास आंसर सब के लास्ट में 2 नहीं है, मतलब हो जाएगा 8 दूना 16, मतलब 6, लास्ट में 6 आएगा। ठीक है, ऐसे भी गुना कर लीजिए, जो इसका आंसर आएगा वही सवाल का आंसर होगा। 1296 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो, ये था हमारे पास 15 के बाद है 16 नंबर सवाल। देखो कहा गया कि माना कि ABCD एक समानांतर एक चतुर्भुज है। ये कौन चतुर्भुज है पता नहीं, लेकिन ABCD एक कैसा चतुर्भुज दे दिया गया सीधा। हम कोई भी कैसा भी चतुर्भुज बना ले, जिसमें ACBD उसके विकर्ण है। AC जो है AC और BD उसके क्या है विकर्ण है, ABCD इसके विकर्ण है। BD की लंबाई 20 सेंटीमीटर, BD पूरा 20 है, यहाँ से यहाँ कितना है 20 है। और त्रिभुज ABD और BCD की अच्छा भाई साहब विकर्ण दे दिया गया है, लेकिन ABD और BCD दोनों की ऊंचाई दे दिया है। तो जरूरी नहीं है कि ऊंचाई जो है तो इस पर तो लंब डाल भी सकते हैं ना, दोनों अलग अलग हमको दिया गया, अलग अलग एक नहीं है, सेम है विषमबाहु चतुर्भुज पे। ये पूरा विकर्ण 20 दे दिया गया, एगो दे दिया गया 6 और एगो दे दिया गया 8। आपको एरिया पढ़ाए थे 1/2 गुने पूरे विकर्ण मतलब 20 और गुना दोनों का योग 8 6 14, मतलब आ गया हमारे पास 10, मतलब 140। यही इस सवाल का आंसर है। अब आइए 17 नंबर। ठीक है, 16 हो गया, 17 नंबर सवाल। बहुत प्रेम से हम आपको सिखा रहे हैं, सब लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 कहा गया उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके विकर्ण दे दिया गया है। अब तो ये बना सकते हैं आप लोग सवाल, ये है जिसका विकर्ण हमारे पास दे दिया गया। यहाँ एक विकर्ण 10 है तो एगो 5 हो जाएगा। ठीक है, एक 8.2 है, इसका मतलब 4.1 हो जाएगा। अब हमसे पूछा गया है उस निकालने की जरूरतें नहीं है, हमको क्षेत्रफल निकालते हैं। 1/2 गुने D1 गुने 5 5 10 दिया गया, दूसरा दिया गया 8.2,
यदि इसको हम इससे ख़त्म कर देते हैं, काम ख़त्म हो गया, और इससे इसको काट देंगे, मतलब 41 41। कुछ करने की जरूरत नहीं, ये सब निकालने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट 1/2 गुने दोनों विकर्णों का गुणनफल, काम खत्म। 18 नंबर सवाल, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण दे दिया गया है और इसका परिमाप निकालना है। अब ये सवाल देखो, ये हमारे पास कैसा है, समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का विकर्ण 10 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक दे दिया गया, 10 है तो यदि ये 5 हो जाएगा, ये 24 है तो यह 12 हो जाएगा, यह 5 है, यहाँ 12 है तो यह 13 हो जाएगा। परिमाप चारों भुजाओं का योग 13 चौका 52, ये 13 आएगा तो प्रत्येक भुजा 13, 13 चौका 52, काम खत्म। 19 नंबर सवाल देखिए, 19, एक समचतुर्भुज का बड़ा विकर्ण। वाह, 19 नंबर सवाल में बहुत 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 खतरनाक है, लेकिन देखते हैं। एक समचतुर्भुज का बड़ा विकर्ण छोटे विकर्ण का 150% है। 150% का मतलब होता है 3/2, मतलब ऊपर आ गया बड़ा विकर्ण, ठीक है, और नीचे क्या है, छोटा विकर्ण। कंप्लीट। ये समचतुर्भुज है हमारे पास। यदि तुम देखोगे तो सर यहाँ से यहाँ यदि 3 लेंगे तो ये हमारे पास 1.5 हो जाएगा आधा, अगर यहाँ 1 हो जाएगा, अगर तुम ये देखना चाहते हो तो, ठीक है, लेकिन ये देखने की जरूरत नहीं है। इसका क्षेत्रफल दे दिया गया, तो हम लोग क्षेत्रफल जानते हैं 1/2 गुने d1 इंटू d2, मतलब 3 गुने कितना हो जाएगा 2। अब भाई साहब ये रेशियो में है, अगर हम यहाँ x मानना पड़ेगा, यदि मानो या ना मानो, लेकिन x रहेगा तो x² हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई में हो जाएगा। बटा का मतलब रेशियो होता है, ठीक है। इसका वैल्यू दे दिया गया 432। 2 से 2 खत्म, 3 से इसको यदि हम काटते हैं, है ना, तो 3 से काटेंगे 144, मतलब 1 का वैल्यू आ जाएगा 12, क्योंकि अभी बताए हैं कि यहाँ x लेंगे तो x² हटेगा, रूट चढ़ेगा, मतलब 1 का वैल्यू 12, 1 का वैल्यू 12 तो 12 तो 36 आ जाएगा, 12 दूना 24 आ जाएगा। और ठीक है सर, 36 और 24 आ गया। मुझे हमसे पूछ रहे हैं आप, क्या हमसे जो आप पूछ रहे हैं, समचतुर्भुज के भुजा की लंबाई बताना है। यदि यहाँ पे आ गया पूरा 36, तो सर 18 दूना 36, ये 18 हो जाएगा, ये 24 है तो ये 12 आ जाएगा, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो रूट अंडर 18 का स्क्वायर होता है 324, 12 का स्क्वायर 144, इसको जोड़ दे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 468। 468 क्या हो सकता है, क्या 36 गुने 13 लिख सकते हैं? 36 गुने 13, 13 छक 78 और 13 तिया 39, 39 और 7 46, ठीक है। इसका मतलब बढ़िया है, इसको लिख सकते हैं 36 गुने 13। 36 गुने 13 का मतलब होता है 13 रूट अंडर 6, तो बाहर निकल जाएगा, तो 6 रूट अंडर 13। यही इस सवाल का आंसर है, 19 नंबर। और 20 नंबर देखो इस सवाल का, एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 है। ये समचतुर्भुज है बालक, ये हमारा कैसा चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 है, यहाँ से यहाँ तक 10 है। यदि इसके विकर्ण की लंबाई 16 है, यहाँ से यहाँ तक 16 है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 16 है, तो 16 है तो ये 8 हो जाएगा, 8 10 6, 6 8 10 हो जाएगा। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 6 8 10 निकाल लो, 1/2 गुने 8 8 16, 6 6 12, 2 से इसको काटेंगे 8 12, 12 8 96, हमारे पास 96 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज आप सभी को बहुत बेहतरीन ढंग से पूरे कंसेप्ट के साथ हमने आपको ये सिखा दिया है। आप सीट 3 को 1 से 2 से 3 बार जाके देखिए, तब जाके आपको पूरी तरह से क्लियर होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।